हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग निबंध जो है, दो निबंध जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें से एक निबंध भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम परब, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जानते हैं कि करम जो त्यौहार है उसको हम लोग कर्मा कहते हैं, और कर्मा त्यौहार जो है वो एक बहन अपने भाई के रक्षा के लिए रखती है। ठीक है, और इसी के ऊपर पूरा निबंध है। और ये जो त्यौहार है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। राखी और भैया दूज। भैया दूज जिस समय गोधन पूजा जो होता है उसको भी कहते हैं। तो राखी और भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ प्यार से सराबोर परब तिहार भारतीय संस्कृति के अक्षय संपत्ति है के। बोल रहे राखी और भैया दूज जैसा ही भाई बहन का शुभ प्यार से सराबोर यह त्यौहार है जो हमारे देश की अक्षय, अक्षय मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो, क्षय मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसी संस्कृति है जहाँ क्षेत्रेक अनूठा और झारखंड क्षेत्रेक अनूठा और महान पर्व करम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व है। यहाँ का जो झारखंड का जो प्यार का प्रतीक पर्व है त्यौहार, वो भाई बहन का त्यौहार है करम पर्व। जेतरी राखी और भाई दूज पर्वे भाई बहन एक दोसर के मंगल कामना करहत, जैसा कि जेतरी मतलब जिस तरह राखी और भैया दूज में भाई बहन एक दूसरे के मंगल कामना मतलब एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे का शुभ चिंतक के रूप में अच्छा सोचते हैं, उसी तरह करम पूजाओ बहिन अपन भाई गुली नेक लागिन करम राजा से अपन अचरा पसायर के सुख संपैत मांग है। उसी तरह करम त्यौहार में भी बहन जो है अपने भाई के लिए करम राजा से क्या करती है, अपना आंचल पसार करके और भाई के लिए सुख संपत्ति मांगती है। भादो इंजोरिया पछेक एकादशी तिथि करम पूजा के दिन। भादो में, सावन भादो होता है ना, भादो महीना, तो भादो में इंजोरिया मतलब कृष्ण शुक्ल पक्ष के समय भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को करम पूजा मनाया जाता है। ये अवसरे, ये झारखंड जीके में भी क्वेश्चन पूछ सकता है पर्व त्यौहार में, कला संस्कृति में, कि कर्मा त्यौहार कब मनाते हैं, तो भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को। ई अवसरे पैत भाई अपन बहिन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लिया लानहत। इस अवसर पर भाई क्या करता है कि उसकी बहन अगर ससुराल में है तो ससुराल में लेकर के उसको आ जाता है नैहर। नैहर मतलब अपनी माँ के घर। ठीक है, की ले कि ओखने डंगुआ बेटी छुआ गुलैन तो लागथे करमैतीन मैंने करम के पुजारिन। काहे के लिए लेके आता है, काहे कि वही लोग जो होती है बेटी छुआ, डंगुआ मतलब दुलारी प्यारी, तो वही सब प्यारी जो बेटी छुआ लोग होती है वही तो करमैतीन, करमैतीन मतलब कर्मा करने वाली जो है उसको हम लोग बोलते हैं करमैतीन। तो वही लोग तो करमैतीन जो होती है वो क्या करती है कि त्यौहार को करती है, पुजारिन मतलब पूजा करने वाली रहती है, इसीलिए पूजा करने के लिए उन लोग को ससुराल से नैहर ले आता है। ई परबेक संगे ढेर ढेर लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। इस पर्व के साथ बहुत सारे लोगों का विश्वास और मान्यता जुड़ा हुआ है। जथा एक बटे धर्मेक ऊपर कर्मेक जीत, तो इसके ऊपर कई कहानियाँ हैं। तो बोल रहा है कि एक बार की बात है, एक बार धर्मेक ऊपर कर्मेक जीत के खुशिक कर्म जे धर्मेक अपेक्षा, एक बार धर्म के ऊपर कर्म जी के जीत की खुशी है, जे धर्मेक अपेक्षा कर्मेक महत्व के कथा कहे है। तो इसमें धर्म के ऊपर कर्म के महत्व की कथा कहानी सुनाई जाती है। दोसर बटे, और दूसरा क्या है, दोसर बटे सुंदर सुंदर छुआ पुता पावेक लागिन मनौती पर्व है के। और दूसरे तरह से लोग इसमें और क्या किया जाता है, एक तो धर्म के ऊपर कर्म का है जीत का कहानी, और दूसरा जो है वो सुंदर सुंदर मतलब अच्छा
छुआ पूता मतलब बाल बच्चा के लिए भी ये त्यौहार किया जाता है। सैले करमैतिन अपन पूजाक थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखहत। इसीलिए जो करमैतिन मतलब जो करम पूजा करती है वो लोग, जिसको बेटा का अति होता है, लालसा होता है, तो वो बेटा के लिए क्या करती है, बेटा पाने के लिए या अच्छा बेटा या बेटी मतलब जो अच्छा एथी हो, बच्चा जो हो वो अच्छा रहे, उसके लिए मन्नत मांगती है और क्या रखती है, अपनी थाली पर एक गोल मटोल खीरा रखती है। पुष्टगर मतलब पूरा मोटा वाला खीरा रखती है। काहे के लिए रखती है? ताकि करम राजा से कामना करहत कि ओकरा सुडौल, सुंदर सुडौल बेटा मिले, खीरवे जैसन उनको क्या मिले, मोटा तगड़ा एकदम मजबूत और बढ़िया बच्चा हो। अपन कोई प्रियजन के परदेश से घर घूर आवेक, कोई अपने प्रियजन के परदेश मतलब कि विदेश से, बाहर से, दूसरे जगह से वापस लौटने का खुशी मनाता है। परम करेहिक, तो खुशी मनाने के लिए परम परब जो है त्यौहार, कर्मा त्यौहार वो करता है। तो बगरा धान धूर हवेक लागिन मनौती को परम करहे। तो जो किसान होता है वो अच्छा धान हो, अच्छा फसल बोए हैं तो अच्छा धान हो, उसके लिए मनौती के लिए ये पर्व करते हैं। करम एक बटे युवक युवती लागिन रस और राग। करम जो है युवक युवतियों के लिए रस और राग मतलब नाचने गाने का भी त्यौहार है। लय और तार के परम हके मतलब नाच गाना म्यूजिक का त्यौहार है। और दोसर बटे एक तरफ तो नाच गाना डांस उन्स का त्यौहार है लड़का लड़की के लिए, और दोसर बटे धान रोपनी हाथ टूटा काम से फुर्सत पावल किसानेक मनेक हिया खलास के भी अभिव्यक्ति मिले है। और दूसरी तरफ एक जो हाथ टूटा मतलब हड्डी तोड़ करके जो मेहनत मतलब कठिन मेहनत जो करने वाला किसान है, तो उस किसान का भी हर्षोल्लास का त्यौहार ये पर्व है। तैयो मुख्य रूपे भाइयेक सुख संपत्ति लागिन बहिन गुला जे पूजा करहत उ पर्वेक नाम है करम। लेकिन ये सब के अलावा मेन जो होता है, बहिन जो होती है वो अपनी भाई के सुख संपत्ति के लिए जो पूजा करती है उसका त्यौहार है करम। पैत बहिन बड़ी मनोजोग और निठा भाव से करम पूजा करहत। परबैतिन जो होती है, बहिन जो होती है, पूजा करने वाली जो बहन होती है, वो बड़ी मन से अब और निष्ठा भाव से पूजा करती है। बहिन गुला गोटा बछर ई परबेक प्रतीक्षा करहत की ले की परबे जुन जुनार नैहर जाइक रीति है, चाहे आन दिन जाइक मौका ना मिले। और जो बहिन गुला मतलब जो बहन होती है, उन लोग क्या करती है, प्रतीक्षा करहत, प्रतीक्षा मतलब प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा करती है कि काज नहीं कब हमको वापस अपना नैहर जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी कर्मा त्यौहार आ रहा है तो उसमें जाएंगे, उसमें मौका मिलेगा। करम परवेक 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू बाला उठवल जाहे। करम त्यौहार जो है कोई कोई 7 दिन के लिए करता है, कोई 5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, इस तरह से करते हैं। जे दिन सब करमैतिन बिहानेक बेरा गीते नादे गाँव से दूर कोनो नदी नालाक धायरे जाहत और हुआए नहाए धोई के दूगो बांसेक नवा पथियाए जकरा की डाला कहल जाहे बालू उठाई लेहत। करम त्यौहार के दिन क्या होता है कि गांव की जो जिसको मतलब कर्मा करना है वो लोग क्या करते हैं, गांव से दूर कोई नदी तालाब नाला उला में जाता है, वहाँ तालाब के पास, और वहाँ नहा धोआ के बढ़िया से साफ़ सुथरा फ्रेश होकर के, और वहाँ से बांस का बना हुआ एक डाला मतलब एक टोकरी ले लेती है, ठीक है। उस टोकरी में बालू उठा लेती है। ई बालू भोर डालाए, और ई जो बालू है, बालू भरा हुआ टोकरी है, उस टोकरी में धान गेहूँ जिंदरा बूट उड़द कुर्थी और ये सब उसमें बून देती है मतलब बोती है, ठीक है। धान डाल दी, गेहूँ का बीज डाल दी, बूट डाल दी, उड़द डाल दी, कुर्थी डाल दी, ये सब डाल देती है। आप ई डाला के सेवा बैरदास लागिन 3 या 5 गो टनक करबैन तीन जकरा डल इतिन कहल जाहे बाछल जाहत। अब इसका सेवा करने के लिए इसमें पानी मतलब कि जो बोए हैं वो अच्छे से उग जाए,
उसका सेवा करने के लिए 3 से 5 गो करमैतिन रखा जाता है और जो इसकी सेवा करेगी उसको डलैतिन कहते हैं। डाला के गावेक पहान अरनाय तो मुख डलैतनिक घरे रखल जा है। ये जो डाला है जिसमें बो दिए हैं बूट उट, उसको या तो पाहन के घर में, गांव का जो पाहन है उसके यहाँ रखा जाएगा, और नहीं तो जो त्यौहार किया है वो अपने घर में भी रख सकता है। ठीक है। पैथ दिन बेरा डूबल कर पाछू गावे अखराए डाला के लाइन के, और जिस दिन त्यौहार है पर उस दिन शाम के समय डेरा दिन बेरा डूबल मतलब जब अंधेरा हो जाता है उस समय उसको अखरा में ला करके, जानते हैं हम लोग कि अखरा क्या होता है, एक चबूतरा जैसा गांव देहात में जो होता है एक बना हुआ रहता है जहाँ पे हर तरह का पर्व त्यौहार होता है। तो अखरा में डाला के लाइन के करमैतिन गुलिन डाला के चारों ओर घेरा बनाए के घूर घूर और गीत गाय गाय के जगावहत, और उसके चारों तरफ ओए गे करम त्योहार ऐसे कर करके, मतलब नाच नाच करके और गाना गा गा कर क्या करती है लोग, ये लोग उसको जगावहत मतलब उसके चारों तरफ पूजा पाठ के लिए तैयार करती है। एकरा जावा जगावे कहल जाए, गीत जावा जागा कहत। इस समय जो गीत गाती है उसको कहा जाता है जावा जागा गीत। ठीक है। तो चारों तरफ घूर घूर के जो गीत गाया जाता है उसको कौन सा गीत कहते हैं, जावा जागा गीत। और इस तरह की जो प्रक्रिया है इसको जावा जगवेक यानी जावा जगाना कहते हैं। डालाक ठवी धीवेक दिन घीवेक दिया, मतलब कि डाला के पास अपना अपना जहाँ डाला उन लोग रखी है जिसमें सब बोई थी वहाँ पर घीव का दिया जलाने का रीति है, मतलब जलाया जाता है। 4-5 दिन एक पेछू डालाए बुनल गोटा अंगूर जाहे। 4-5 दिन के बाद जब उसमें हम लोग लगातार पानी उनी डालते रहते हैं तो वहाँ से अंकुरित हो जाता है वो, मतलब उसमें से अब पौधा हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो है अंकुरन वो पियर पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाए, और पीला पीला 3-4 इंच का पौधा उसमें से जौ हो गया, कुर्थी हो गया, ये सब निकलना शुरू हो जाता है। एक ये दुर्गा पूजा का पाठ किए हैं। दुर्गा पूजा का जब पाठ होता है उसमें जो कलश रखा जाता है, कलश के पास भी देखिएगा जावा जौ जो है जिसको जावा कहते हैं जौ बो दिया जाता है, बालू से बनाया जाता है जो, और उसके ऊपर कलश रहता है और उसके पास ही जौ बो दिया जाता है। और जब तक पाठ करते रहते हैं तब तक उतने दिन लगातार उसमें पानी बालू में छिड़कते रहना है। और बालू में पानी छिड़कते रहने से क्या होता है कि धीरे धीरे जो जौ बोए थे वो जौ क्या हो जाता है, निकल जाता है। 10वीं के दिन जब विसर्जन करते हैं तो उसी में से जौ ले करके और फिर क्या किया जाता है, जौ ले करके उसमें से और फिर सबके कान में लगा करके और प्रणाम किया जाता है। ये सब है। तो उसी तरह यहाँ भी जावा फूल है। तो जावा जो है 3-4 दिन के बाद पानी उनी देते रहने से वो क्या होता है, निकल जाता है। एकरा जावा फूल कहल जाए, और ये जो अंकुरित होकर के निकलेगा इसको क्या कहते हैं, जावा फूल कहल जाए। आंधार घरे राखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हवा है, और इसको आंधार घर मतलब अंधेरा में रखते हैं तो इसलिए पीला रंग का होता है। लेकिन उतना पीला से भी सबको मन नहीं भरता है, तो इसको और पीला बनाने के लिए इसमें हल्दी पानी से पटावा हल्दी पानी दिया जाता है। तो हल्दी पानी अगर पीला रंग डालेंगे तो पौधा पीला हो जाएगा। बाला उठावे के दिन के लेके करम पूजा दिन तक, मतलब जब तक बालू उठाए तब से लेकर के करम पूजा के दिन तक करमैतिन बड़ी निठार संजम से रहत। जो करमैतिन होता है मतलब जो पूजा करने वाली है वो बहुत ही निष्ठा के साथ पूजा करती है उतने दिन तक। ई माझे जरल पोड़ल तीता आमत मांस मछली जूठा भोजन ओखनी नाय कर, मतलब इस तरह से पूरी तरह से उपवास में रहना पड़ता है और शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। ठीक है। करम पूजा के दिन गाँवे के पाहन बोन जाई के करम गाछे 2 गो पुसुट और सुडौल डायर के काट के आने हैं। और करम पूजा के दिन गांव का जो पाहन होता है पुजारी वो क्या करता है, जा करके करम गाछ से, मतलब करम जो पेड़ है वहाँ से 2 गो पुसुट मतलब पुष्ट मतलब मोटा तगड़ा, और सुडौल मतलब लंबा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तो सुडौल
डाली काट करके लाता है, ठीक है, जिसमें कर्मा का पतई उतई लगल रहेगा, हरियर मोटा लंबा एकदम ले करके आएगा। हाँ, कर्मेक दुयो डायर के एके गाछे हावे हावे टा आया जरूरी, मतलब ये जो दो गो डाल काट के रह रहा है वो एक ही पेड़ से काट के लाना है, ठीक है। दो गो ये नहीं कि एगो में से ही पेड़वा से काट लिए सीधा सीधा एगो दू, पहले ही देख लेना है कि कौन पेड़ में दो गो जो है वो लंबा लंबा और सीधा निकल सकता है, उसी को काट के लाना है। ये दुयो डायर के पाहन गाँवे के बाहरे राख छोड़ा है, लेकिन वो ले करके कहाँ तक आएगा, गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर जा कर के जंगल में और काटेगा, और काट के ला करके गांव के बाहर सीमा तक छोड़ देना है। छोड़ देगा पाहन, अंदर लेकर के नहीं आएगा। और लेकर के कौन आएगा, तो जकरा गाँवे के बेटा छुआ मैंने करमैतीन के भाई भाई गुला ढोर नागरा बजाय के गीत ना दे गावे अखराए लाइन के गाड़ देहत। और गांव में जो करमैतीन है, जो पूजा वूजा की है, उन लोग का जो भाई लोग रहता है, वो जा कर के जो पाहन डाली छोड़ दिया था उस पाहन को ले, उस डाली को ले आ करके और अखरा में गाएगा, गाड़ देगा। और लाते समय पूरा ढोल बजा नागड़ा बजा करके, नगाड़ा ये सब बजा करके गीत उत गाते के साथ नाचते उचते लेकर के आता है और अखड़ा में वो दोनों डाली को गाड़ देता है। गावे के पाहन एकर पेछू हाँक पायर के करमैतीन के अखराए आवे के न्योता देवा है। और गावे के पाहन क्या करता है फिर कि सबको, जितना भी करमैतीन है सबको बुला बुला बोल बोल करके, हाँकना मतलब चिल्ला चिल्ला के सबको बुला करके और अखरा में आने का न्योता देता है कि अब डाली गड़ गया है, अब आप लोग आइए और पूजा पाठ करिए। भादो महीनाक अंधरिया, भादो महीना के अंधरिया राइते गावे करमैतीन घीवे के दिया जगमगौले पूजा थारी हाथे लाइन जखन पाती पाती चले है। मतलब कि भादो महीना के अंधरिया में जब क्या होता है, करमैतीन जो होती है पूजा करने वाली, घीव का दिया जला करके पूजा थाली सजा करके, और जब लाइन से पाते पाते मतलब लाइन से पंक्ति में जब चलती है तो ऐसा लगता है लागा है तखन ऐसन बुझाहे जैसे आकाशेन तरिंगन आई झारखंडे गांव नाइब के घूर फिर रहा है। तब ऐसे लगता है कि आज झारखंड में आकाश से जो तारा है वो नीचे ज़मीन पर आ गया है और इधर उधर घूम रहा है दिया के रोशनी के कारण। दिया इस तरह से जगमगाता है जैसे लगता है आकाश का तारा जो है सब ज़मीन पर आ गया है। और जखन करमैतीन करम डायरे चाइरो चगुरदे गोल घेरा बनाई के पूजा थारी धैर के बैठा जाहत, तखन ऐसन दिशे है जैसे आज आकाशेक तारा गुलीन हेठे नाइम के मीटिंग कर रहा है। और जब उन लोग घूमना बंद कर देती है और अपना अपना थाली लेके ज़मीन पे बैठ जाती है, तो दिया जब सबका जलते रहता है तो ऐसा लगता है कि दिया नहीं है, आसमान का सारा तारा जो है वो ज़मीन पर आकर बैठ गया है। पूजाक लागिन बासेक टोकी धारल कमल कुमुदनी केवरा और कांदो फूलेक हलुक हलुक सुगंध और करमैतीन के गात ले उठैत काचा हरदीक उपटन और मेहंदी मेसर कोसर गंध। बोल रहा है कि जब वहाँ पे उन लोग बैठती है तो उस समय कमल का फूल रहता है, कुमुदनी का रहता है, केवरा का फूल रहता है, इस तरह का फूल, ये सब का सुगंध जो है वो पूरे पर्यावरण में चारों तरफ फैलते रहता है, ठीक है। और गात ले उठाई काचा हरदी का उपटन, और हरदी का उपटन बना के लाती है वो लोग, और मेहंदी लगाए रहती है। तो लुहकी भदैया बसातेक गसे संगे करे करे लक में चायरो पठे पसैर जाहे। तो ये सब जो गंध होता है, हल्दी का गंध, मेहंदी का गंध, फूल का गंध, ये वातावरण में चारों तरफ पसर जाता है, फैल जाता है। ऐसन बुझाए साक्षात स्वर्ग आई धरती नाई गेल है। उस समय ऐसा लगता है कि स्वर्ग का जो है आनंद वो आज धरती पे ही मिल रहा है। गाँव एक पाहन करम कहनी कह है, गांव का जो पाहन है करम का कहानी सबको मतलब कथा सुनाता है।
करमैतिन गुलाब फूल छींट के पूजा करहत। फूल उल छींट के सब करमैतिन क्या करती है? पूजा पाठ करती है। करम पूजाक दोसर दिन थराए जावा फूल राख के करमैतिन गुला अपन भाई ठीन जाय के भाइयेक काने जावा फूल खोइस के कहत। और करम पूजा करने के दिन थराए जावा फूल राख के अपना जावा फूल जो है वो रख करके और उसमें से थोड़ा सा जावा ले लेती है, अपने भाई के कान में उस जावा को खोस देती है और कहती है अपन धर्म भैया के करम, अपन धर्म भैया के करम। और इस तरह से आप लोग में तो मेरा जो कहानी सुन रहे होंगे उसमें जो लड़की लोग होंगी वो लोग तो करती होंगी, तो उन लोग को लग रहा होगा, सब याद आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं, है कि नहीं? बताइएगा कमेंट में याद आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से कान में अपना भाई की खोजती है, ठीक है, और कहती है चिल बोल के, क्या बोलती है? अपन धर्म भैया करम। इ मंत्र के ओखिन पूजाक मध्य काय काय बेई दोहरावत। और यही मंत्र अपन धर्म भैया के करम, अपन धर्म भैया के करम, और इस तरह से पूजा के समय कई बार उन लोग दोहराती है। मैंने बहिन गुला कहत कि हमर जे धर्म, इसका मतलब क्या है कि बहिन लोग कहती है कि हमारा जो धर्म है और कर्तव्य रहे वो तो कर ली, हमारा धर्म और कर्तव्य तो हम कर लिए। भैया के लागिन करम राजा से सुख संपत्ति मांग ली, भैया के लिए ही करम राजा से सुख संपत्ति मांगे हैं। और अब तो भैया कर्म के ऊपर ऊपर निर्भर कर रहे ईटा पूरा हवे। अब तो भैया के ऊपर ही पूरा पूरा निर्भर करता है कि ये सब पूरा कराए। भाई गिला अपन समर्थ भैर बहिन के उपहार देहत। भाई लोग जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ताकत के अनुसार, औकात के अनुसार अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देती है। बहिन भाई के अंकुरल बीज खाई ले देहत। और बहिन जो है अपने भाई को अंकुरल बीज मतलब बूट टूट जो है वो सब खाने के लिए देती है। गोधन कुटते हैं कि नहीं आप लोग? तो गोधन कुटते हैं तो उसमें बूट कसैली सब दिया जाता है, वही प्रथा कर्म में है। कर्मा में भी बूट टूट दिया जाता है। एकरा अकरी बटरी कहल जाहत। आई जो अंकुरित बीज देती है खाने के लिए अपना भाई को, इसको अकरी बटरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है जो कि बनेगा। आखिर इसमें से बनेगा क्या? एक तो कर्म त्यौहार कब मनाया जाता है, उसके बाद फिर घूर घूर के जो जावा को जगाती है उसको क्या कहते हैं, उसके बाद फिर जो खाने के लिए अपने भाई को देती है उसको क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। एकरा अकरी बटरी कहल जाए। करमैतिन के खीरा बेटा के करमैतिन के बापे खाए। वो जो खीरा रखी थी मोटा हिस्ट पुष्ट, तो वो जो ही खीरा कौन खाता है? करमैतिन के बापेक, मतलब जो पूजा की है उसका पिताजी खाएगा, ठीक है। वो ओकर नाना लाग तक किस लिए खाता है? क्योंकि वो जो है जो बच्चा होगा उसका करमैतिन का जो बाप है क्या लगेगा? नाना लगेगा, इसलिए वो खाता है। खीरा बेटा के करमैतिन के भाई के खाए नाय बने। तो करमैतिन का जो भाई है वो खीरा को नहीं खा सकता है, ठीक है। किस लिए? कि वो तो मामा लाग तक, कि करमैतिन का भाई जो है वो तो मामा लगेगा, इसलिए वो खीरा नहीं खाएगा। खीरा खाने का कौन है? नाना खाएगा। और झारखंडे तो भगिना मामा लागिन। और झारखंड में भगिना क्या होता है? मामा का देवता जुकुर होवत, मामा का देवता होता है। भगिना देवता हम लोग करते हैं अपना भगिना लोग के। ई तरी करमैतिन अपन छुआ पुता लागिन अपन भाई बाठेले सुरछा के गारंटी करवाए लेहत। इस तरह से करमैतिन जो है अपना ही नहीं, अपने छुआ पुता मतलब बाल बच्चा का भी अपने भाई से सुरक्षा का गारंटी ले लेती है, ठीक है, कि हमरे नहीं हमर भाई बालो बच्चा के करना। ईटा झारखंडी समाजिक परिहार और परिहार के बड़का सुंदर पटतैर हके। तो इस तरह से ये हमारे समाज का, झारखंडी समाज का क्या है? बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। प्यार और परंपरा का एक बहुत ही अच्छा हमारे झारखंड की संस्कृति परंपरा का एक एग्जाम्पल है। भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते के एगो ढांगा लेताई रहे।
और इस तरह से ये जो प्यार है हमारे झारखंड का भाई और बहन के लिए, वो इस त्यौहार में दिखता है। भाई बहन के विजोग सुख दुख नैहरेक प्रति बेटा छुआ मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण ये लोकगीत गुलैने पावा हो। यहाँ के जो करम का जो लोकगीत है उसमें भाई बहन के वियोग का मतलब भाई यहाँ है, बहन अपने ससुराल में है, तो इस तरह के वियोग का, सुख दुख का, इस सब चीज़ों का बहुत ही मोह ममता वाला चित्रण मिलता है यहाँ के लोकगीत में। भादो महीना परथी बहिन अपन नैहर जाय ले भैये के आसरा देखे लागा है। अब बहन जब अपना ससुराल में रहती है तब आसरा देखते रहती है कि कब भादो महीना आएगा, कब करम त्यौहार नज़दीक आएगा तो अपने नैहर मतलब माँ के घर जाएंगे। बहन सोच रही है कि कब आएगा तो जाएंगे। अंगुरी गिन गिन के करम परब के दिन नैजकाय अनुमान लगावे लगहत, और अपने अंगुरी में गिनते रहता है कि कब करम त्यौहार आएगा। नैजकाय मतलब नज़दीक, तो नज़दीक कब आएगा इसका अनुमान वो लोग अंगुरी में गिन गिन के, अभी 10 दिन बचल है, अभी 5 दिन बचल है, अभी 20 दिन बचल है, 25 दिन अभी बचल है, बाप रे बाप। तो इस तरह से कर करके वो लोग काउंट करती है। घरेक भीते गोबरेक टिका बा डांडी खींच के, घर के अंदर जब रहती है तो गोबर के ऊपर टिका व डांडी यानी कि ऐसे ऐसे लाइनिंग कर करके, लाइन खींच खींच के गिनते रहती है कि कब नज़दीक करम त्यौहार आए और मेरा भाई हमको लेने के लिए आए, हम जाएं अपना नैहर। और नाय तो उमड़ल अबाइद नद नाल टाले टिपे भोर आहार पोखर और आकाशे मतवार हाथीक गोठलेर लेखे मंडराइत करिया करिया बदरी तो कहिए दे है कि भादो कथा। और ये सब नहीं भी होता है तो जो मौसम रहता है उसी से पता चलता है कि भादो का महीना आ गया, करम त्यौहार अब नज़दीक है। कैसे? तो नदी नाला का पानी बरसात में बढ़ जाता है, पोखरा उखरा का पानी बढ़ जाता है, आसमान में करिया करिया बादल भादो में मंडराने लगता है कि नहीं। यदि एहो टाय कोनो रकम चूक भई जाए तो खेत गोठेक आयरे गोहरे नदी जोरियाक करघाय फुटल बोकेक पाइक लेखे झक सफ़ेद कांसेक फूल जैसन भादो चिन्हा के कोई बिसरे पारे। तो बोल रहा है कि अगर ये सब भी चूक गया तो पोखरा उखरा में, नदी तालाब के पास जो होता है तालाब उलाब में, उसमें नज़दीक में बोकेक पाइक, बोकेक मतलब बगुला के पंख जैसा सफ़ेद कांसेक फूल, कांसी का जो फूल है, कांसा का जो कांसे का फूल है वो है, उससे पता चल जाता है भादो का चिन्हा, मतलब भादो महीना आ गया। कांसेक फूल कब खिलता है? भादो महीना में, ठीक है। अब बोकेक पाइक मतलब बगुला का पंख। तो इस तरह से पता चल जाता है कि अब भादो महीना आ गया है, अब तो हमार भैया अबे करता है, हम जब अपन नैहर करम परब करे। भादो तो हरहरैते आई पहुँचलक, माकिन हाय ओकर भाई तो ना अयलक। भादो तो हरहरैते मतलब पानी बरसते हड़हड़ा के भादो महीना तो आ गया, लेकिन हाय रे भैया हमर अभी तक न खे आए। बेचारिक मन उड़ के दूर अपन बापेक नगर पहुँच जाए, और बार बार मन क्या करता है, जो लड़की का मन है वो पहुँच जाता अपने गांव, अपने पिताजी के गांव में, अपने मतलब अपने घर पहुँच जाता है नैहर, कि हमार भैया आए, हमार भैया आए। वो अपन भाई के आवे के प्रतीक्षा करे लगही, अपने भाई के आने का प्रतीक्षा करने लगती है। यह भावे एगो करम गीत ई तरी है। गोमतीक धारी धारी फुटलै काशी गे, नुनिक मन नैहर चली गेल, काशी फूल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, आस देखी अखिया टटाए, रे भादर कुहकल आए, रे भादर कुहकल आए। बोल रहा है कि गोमतीक धारी फुटलै काशी गे, मतलब गोमती नदी के किनारे किनारे क्या है, काशी का फूल जो है वो फूट गया है। नुनिक मन मतलब लड़की जो है जिसको नैहर जाना है उसका मन जो है
बार बार अपन नैहर पहुंच जाता है कि हमार गली ऐसन था, हमार घर ऐसन था, अभी फलना ऐसन कर रहा होगा, वैसे कर रहा होगा। काशी फूल फूटी गेल, काशी का फूल फूट गया। नदी नाला भोरी गेल, बरसात में जो है नदी नाला सब भर गया है। आस देखी अखियाँ टटाए, मतलब आसरा देखते देखते आँख टटा गए कि कब आएगा कब आएगा। अरे भादर कुह कल आए, भादो महीना आ गया है। अपन भैया प्रतीखे बहिन बहिने आँख टटाई जाए। अपना भैया का प्रतीक्षा करते करते बहन का जो आँख है वो टटा जाता है। ठीक है, टटा जाता है मतलब थक जाता है। लेकिन उसका भाई ना पहुँचे, तो अनुमान लगाती है बहन कि काहे नहीं आया मेरा भाई। तो अनुमान लगा वही कि भाई के तो माई जुनार पठवैत हतई लियन करे ले। मतलब कि भाई को जो तो माँ है रोज़ बोलती होगी लियन करे ले, मतलब लाने के लिए। लेकिन भाई तो एके है, लेकिन भाई तो मेरा एके गो है। काम काजी कमनिहार की जानी याद हतई ना बिसराई गेल हतई। का पता उसको याद होगा मेरे भैया के कि नहीं, काम में भुला गया होगा कि हमारे बहनियों के लाना जाना है। एक भावेक एगो गीत ई तरी है, और इस पे भी एगो गीत बन गया। परलई भादर मास लागलई नैहर एक आस। भादो मास जब आ गया तो नैहर का आसरा लग गया। मैया कही कही भैया के पठाए, अरे भादर कुह कल आए। तो माई जो है, मैया मतलब माँ, माँ जो है वो बार बार क्या कर रही है, भैया को पठाए, मेरे भाई को पठाए मतलब भेजना, बोल रही होगी कि जोरे ले आओ जोरे ले आओ। सो छोड़ी देखे तो आसरा जोरे ले आओ। लेकिन काजनी काहे ने भैया आ रहे हैं। कर मैतिन मने मन सोचा ही भाई तो अवैते हतक लियन करे। कर मैतिन मतलब कर्म करने वाली जो है वो अपना ससुराल में सोच रही है कि भैया तो लेने के लिए आइए रहा होगा। फिर ऊ अटकर लगावा ही की जाने कौन भाई है तक। मान लो जिसका एक भाई है वो तो सोच रहा होगा कि हमारे भाई बहन, हमारे भाई जो है काम करे में भुला गया होगा। लेकिन जिसका एक से ज़्यादा दो गो तीन गो भाई है वो क्या सोचेगी, तो वो सोच रही हो कि तीनों में से कौन भाई आए, बड़का दादा आई तक कि मंझला दादा आई तक। मतलब बड़का भैया आएगा लेने के लिए कि मंझला वाला लेने आएगा की जानी। छोटके भैया आवे पारे, हो सकता है उन लोग दोनों ना आए, छोटके भैया आ जाए। वो मने मन सोचे ही बड़का दादा और महिला दादा नी आए सेटा बेस। मतलब बड़का और महिला जो है भाई वो ना आए तो ही बेस है। कि ले कि ओखिन दुयो तो बड़ लोग, वो उन लोग दोनों तो बड़ा है। अब बड़ा है तो उन लोग का सेवा सत्कार भी बढ़िया से करना होगा। तो बेस करे पारता मान मर्जाद बेस करे पारता नी पारता, तो बड़ी बेजाय है जतक। मतलब कि उन लोग का अगर बड़ा है मेरे से, उन लोग का अगर सेवा सत्कार बढ़िया से होगा कि नहीं होगा, ससुराल में का कौन बोल देगा नहीं बोल देगा। तो इसलिए यही सोच करके वो सोचती है कि उन लोग दोनों नहीं हैं, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगा अगर बढ़िया से काम उन लोग का सत्कार नहीं किए तो। छोटका भाई आवे सैटा सोबले बेस। छोटके भैया आए तो यही सबसे बढ़िया है। यदि हमार ससुर घरे लोग हमके दईहर भेजे से कटमटा करता, तो कांदी कुंदी के कोनो रकम विदाई कराई ले तक। मतलब कि जब छोटका भैया आएगा तो मान लीजिए मेरा जो ससुरा है, ससुर लोग है या मेरा हस्बैंड जो है, उन लोग अगर मना करेगा कि ना अभी नहीं जाने देंगे, नहीं अभी तो आई है अभी नहीं जाने देंगे, तो मेरा छोटका भाई, तो छोटका भाई क्या करेगा, कांधे कुंदी करके मतलब रोग आ करके और हमको मना लेगा, सबको मना लेगा ले जाने के लिए, विदाई कराई लेता। गीत ई तय रहे, तो इसके ऊपर भी गीत है। बड़का हो भैया मती लेगे अइहा, कहाँ पावल पाकल परथन, इस बढ़िया से प्रिंटे नहीं है, कहाँ पावल पकल परसन हो, अरे हो। मतलब बड़का भाई आप मते आइए, आपका स्वागत करने के लिए कहाँ हम पाएंगे इतना बढ़िया बढ़िया फल। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है नहीं पता, तो इतना बढ़िया भोजन जो है वो सब कहाँ से पका पाएंगे। मंझला हो भैया मती लेगे अइहा, मंझला भैया तूहू मत अइहा, काहे कहाँ पाव बांधल खसिया। मतलब खसी जो है मीट उट वो कहाँ पाएंगे लाने के लिए। छोटका हो भैया तोहें चल अइहा, छोटका भाई जो है तुम ही चलाना। कांदी कांदी मांगबे विदाई हो, जो कांदी कांदी मांगबे विदाई हो, मतलब हमको
अगर सब मना भी करेगा तो तुम रो रो के क्या करेगा, सबको मना लेगा कि हमारे दीदी की जान दीजिए, बड़ी मन है बेचारी के, मेरी मम्मी बड़ी बुलाई है, इससे उससे करके दीदी के कर दे विदाई हो, और अपन दीदी के विदाई करके छोटका भैया ले जाएगा। मकिन इतना दिन तक ओकर भाई लियन करे नाय पहुँचलक, लेकिन इतना दिन हो गया अभी तक उसका भाई जो है लियन करने के लिए, लाने के लिए नहीं पहुँचलक, नहीं पहुँचा है। तो करमैतिन के मन नैहर जाइक लागिन ऊँचैक जाही। तो करमैतिन जो है उसका मन नैहर जाने के लिए ऊँचैक मतलब कि उत्साहित हो जाता है, ललायित हो जाता है, उचकने लगती है कि हम नैहर जाए, हम नैहर जाए, लेकिन लाने के लिए तो कोई आइए नहीं रहा है। नैहर जाइक लालसा ओकर मने इतना बढ़ जाए, मतलब कि नैहर जाने का लालसा जो है उसके मन में इतना बढ़ जाता है कि क्या होता है, नैहर जाने का रास्ता उसके मन में इतना बढ़ जाता है। एक मिनट, चलिए मोटा लाइन खिंचा रहा था। तो नैहर जाने का रास्ता उसके मन में इतना बढ़ जाता है कि दिन भर डहरे बाटे जवैया राही गिला कि देख ओकरा बुझाए। तो दिन भर जो रास्ता में कोई भी आते जाते रहता है, तो कोई भी जाता है बैग उग टांगले अगर उन्हें से आते हुए दिख रहा है तो इसको लगता है, बुझाए लगा है जैसे ओकर भैये आयल रहल। इतना दिमाग में बैठ गया था कि भैया कब आएगा, भैया कब आएगा। तो रास्ता में जब देखती है, जिसको भी देखती है बैग टांग के आ रहा है, तो लगता है अरे हमारे भैया आ गए, हमारे भैया आ गए। वो अपन गुया करम डाली, करम डायर मतलब कि अपनी दोस्ती, गुया मतलब क्या होता है, सहेली। तो अपना सहेली, सखी सहेली जो है वहाँ बनल है, उससे पूछ बैठती है, हिंक देखा तो गुया पोखर भिड़े कौन कौन लोग आवहत। तो अपनी दो सहेली से पूछती है कि जा तो देखो वहाँ पे कि बाहरे दुआरी पे कौन कौन लोग आया है। ओकर गुया कहत तोहर ससुर लागथुन। तो ये सब सोचने लगती है कि तोहर ससुर आई है, बैठल है वहाँ। तो ऊ कहे नी मतलब नहीं आओ के जान तोर भैंसुर लागथुन। तो वो बोलती है कि का पता तोहर भैंसुर आया है। तो बोलती है, तो वो कहे ना। फिर आगे बोलती है कि एखिन दुइयो के ना केव नाय, अभी तो दोयो में से कोई नहीं है। वो तो हमर सहोदर पिठिया छोट भाई आयल रहल है। तो वो बताती है कि वो तो हमर सहोदर पिठिया छोट, मतलब मेरे पिठिया छोट मतलब क्या होता है, जैसे मेरे बाद अगर कोई मेरी बहन है तो मेरी पिठिया छोट हो जाएगी, ठीक है, जो नेक्स्ट टू हम लोग बोलेंगे, तो वो होता है पिठिया छोट। तो बोलता है कि हमार छोटका भैया ये है, सहोदर भैंसुर तैसुर कोई नहीं है, वो छोटका भैया हमार है। देखा देखा ठीक से चिन्हा तो बोलती है कि देखो देखो ठीक से चिन्हो तो छोटा भाई कल्पना मात्र से। लेकिन ये सब क्या था, उसका कल्पना था, अभी आया हुआ कोई नहीं है। तो ये कल्पना मात्र से वो दौड़ पर ही अगवानी लाए। लेकिन ये कल्पना करके बस उसको लगता है कि मेरा भाई आ गया है, और उसको लाने के लिए, मतलब अगवानी मतलब उसका सेवा सत्कार करने के लिए, उसको लाने के लिए दौड़ जाती है एकदम दूरा दने। पोखरी के भिड़िए कौन लोग आवे है, चिन्हो देहे नाही लागई ससुरा, नाही लागई भैंसुरा। चिन्ही देहे मतलब कि कौन लोग बाहर आया है दरवाज़ा पर, ये न मेरा ससुरा है न मेरा है भैंसुर। जबकि ई तो लागे सोहदर, ई तो लागे सहोदर भाई, ई तो लागे सहोदर भाई चिन्ही दीही। जबकि ये कौन है, वो तो उम्मीद की थी कि मेरा भाई आएगा, तो वही इमेजिनेशन बन रहा था उसके दिमाग में। तो वो कह रही है कि ये तो मेरा भैंसुर नहीं है, ना ही मेरा ससुर है, ये तो मेरा छोटका भाई है, हमको लाने आया है, ले जाने के लिए। फिर वो कटी ठिठक के ठाड़ भर जाए। लेकिन फिर वो क्या होती है, ठिठक के मतलब कि रुक करके, खड़ा होकर के एकदम ठाड़ बन जाती है। ठाड़ बन जाना मतलब चुपचाप शांत एकदम सीधा खड़ा हो जाना, जिसको बोलते हैं, बन जाती है। अपन धारेक दशा देख के, अपन घरेक दशा देख के सोचे ही कहाँ जे बैठबे अपन भाई। अपन घर के दशा देख करके सोचती है कि कहाँ अपने भाई को बैठाएंगे, खाटी बैठबे कि माची बैठबे। तो बोलते हैं अपने भाई को हम बैठाएंगे, आएगा तो कहाँ बैठाएंगे, खटिया पे बैठाएंगे कि माची मतलब जो टुल्लू एथिया नहीं होता है, मचिया नीचे बैठने वाला, पीढ़ा के हम लोग गांव देहात में पीढ़ा भी कहते हैं।
तो पीढ़ा में बैठाएंगे, मचिया में बैठाएंगे कि खाटी में बैठाएंगे, खटिया में बैठाएंगे। खाटी माची तो ससुरा और भैंसुरा बैठता। बोलती है कि खाटी और माची में, खटिया और माची मचिया में तो ससुरा और भैंसुर बैठता। तो छोट भाई एक लाए तो सोना का पलंग ठीक। छोटा भैया है, मेरा भाई आ रहा है, उसको इसने बैठाएंगे हम खटिया में, उसके लिए तो हम सोना के पलंग ठीक हतई। तो इस पर भी एक गीत है, काके देबै खटिया, काके देबै खटिया, काके देबै मचिया हो, अरे हो, काके देबै सोने पलंगिया हो। बोल रहा है कि कैसे उसको देंगे, खटिया देंगे कि काची देंगे उसको, मचिया देंगे कि का देंगे, काके देबै सोने पलंग किया। मतलब कि सोना का जो पलंग है वो देंगे बैठने के लिए कि का देंगे, का करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा होगा कि भैया हमारा छोटका आ रहा है, अब उसके लिए का करें नहीं करें, ये खिलाएं कि वो पिलाएं, ऐसे होता है। ठीक है। काके देबै सोन के पलंग किया, सुइन ससुरा के देवैन खटिया। मतलब बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि काके देबै खटिया, किसको खटिया देंगे, काके देबै मचिया, किसको मचिया देंगे बैठने के लिए, काके देबै सोने पलंग किया, किसको सोना का पलंग देंगे बैठने के लिए। तो बोलता है ससुर के देवैन खटिया, ससुर को खटिया बैठने के लिए देंगे। भैंसुर देवै मचिया, भैंसुर को मचिया देंगे बैठने के लिए। और सहोदर के सोने पलंग किया, और सहोदर भाई मतलब अपना जो भाई आ रहा है उसको सोना के पलंग देंगे बैठने के लिए। पर हाय सोब अनुमान टाय गलत भई गेल। लेकिन सारा अनुमान जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो बटोही, अभी तक वहाँ सामने से वो आदमी आ रहा था, उसको देख करके इतना चीज़ सोच ली कि कहाँ बैठाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, कैसे स्वागत करेंगे, कहाँ करेंगे, सब सोच ली उसी को देख देख के। लेकिन जब वो बटोही जो है, पथिक जो है, रास्ते में जो राहगीर था, वो राही बटोही जो है तो कोई दूसर लोग रहे, ओकर भाई तो रहे ना, लेकिन उसका जो राही बटोही था वो क्या था, वो तो दूसरा कोई था, उसका भाई तो है ही नहीं था। अगर कोई इसमें ग्रुप में होंगे, वीडियो देख रहे होंगे जो शादीशुदा होंगे और जिनको नैहर जाने का बहुत मन करता होगा, और वैसे लोग जब इंतज़ार करते होंगे कि उसका भाई लेने के लिए आएगा, कोई नैहर से आए तो जाए, नैहर से आए तो जाए। मेरी खुद अपनी 4 बहन है, चारों का शादी हो गया, चारों 4 कोना में है। अब सब इतना दूर दूर है कि एकदम शायदे कभी मिलने, कोई 2 साल से नहीं आई है, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, ऐसे नहीं आई। ठीक है। तो बड़ी लगता है वो सब। ठीक है। तो इस तरह से भाई बहन का अलगे है, बोल भी नहीं सकते हैं और मने मन आप मिस कर सकते हैं खाली। ठीक है। तो बोल रहा है करमैतिन फिर सोचा ही, करमैतिन लोग जो होती है फिर सोचती है कि आखिर ओकर भाई की ले नाय आइलक, कि उसका भाई आखिर क्यों नहीं आया, एखन तक लियन करे, अभी तक लाने के लिए। उ रकम रकम के अटकर लगावही, हमर छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कोन्हो तंदेश जुटवे पारल हवत। बोल रहा है कि हमारा भाई अलग अलग तरह के उसके दिमाग में विचार आते रहता है। वो सोचती है कि मेरा छोट भाई तो गरीब है आदमी बेचारा, पता नहीं कोई संदेश उन्देश, मतलब कोई संदेश मतलब क्या होता है, कहीं जाते हैं तो कोई संदेश ले लीजिए बोलता है। तो संदेश मतलब क्या होगा, इतनी मिठाई उठाई। तो वही बोलती है कि गरीब है तो कहीं कोई संदेश उन्देश ले पाया कि नहीं पाया, न नाय की जाने से ले उ संकोचे बसे नाय आयल रहल। हो सकता है कि उसको पैसा वैसा नहीं होगा बेचारा के कुछ ले जाने के लिए, तो यही संकोच से कि बहन घरे खाली हाथ का जाए, तो यही सोच करके क्या करते हैं ये लोग करते हैं, ये नहीं आया होगा मेरा भाईवा, यही सोच करके इतना महंगा बसाए उ कि किने पार तक बसाए, इतना महंगी बसाए उ की किने पार तक भला। मतलब आजकल इतना महंगाई बढ़ गया है कि आखिर वो क्या किने पाएगा। तो ई सही संकोच नाय आयल रहल, तो यही सब सोच करके संकोच के कारण हिचकिचाहट से नहीं आया होगा। ना ना हमरा कुछ नहीं चाहिए तोर से, तो अपने मने मन सोचती है कि हमको अपना छोट भाई है तो छोटका भाई से कुछ नहीं चाहिए, ना तो पैंजनी, ना सोना चांदी। बोल रहा है ना तो हमको पैंजनी, पैंजनी मतलब पायल, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न लुगा फटा साड़ी उड़ी कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं चाहिए।
बस सिर्फ तोर चैल आइल है हमर भाई। तो बोलते चैल आई है, मतलब बस चाहती है कि किसी तरह उसका भाई उसको लेने के लिए आए जाए। तो छूछे हाथे आई है, मकिन आई है ज़रूर। तुम क्या लेना छूछे हाथे, खाली हाथे आ जाना, लेकिन आना ज़रूर हमको लेने। कटको देरी ना करिए, तनियो सुन देरी मत करना। कटिको ना सुस्तई है, तनियो सुस्ताना मत, संकोच ना करिए। तो इस पर भी एक गीत है इस तरह से। भैया हो बैसबो न करिए, भैया हो क्या बोल रही है, बैसबो न करिए, न लानिहे पैरिया संदेश। बोला कि भैया हो बैठना भी नहीं और ना लेके आना कोई संदेश, ना ही हमें मांग ही सोना रे चंदिया, ना हमको सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, कूदल अहे दीदी के देश। मतलब बैठना मत कहीं, दौड़ते दौड़ते मेरा देश, मतलब अपने मेरे घर आ जाना। ना हमको सोना चाहिए तुमसे ना चांदी, ना कोई संदेश लेके मिठाई उठाई कुछ मत लाना। भैया हो सभेरे महंगा भेल, एक तिल सोनवा महंगा भेल। बोल रहा है कि हर चीज़ महंगा हो गया है, एक तिला मतलब एक तोला सोना जो है वो भी महंगा हो गया है। ना लानिहे पैरिया संदेश, बोल रहा है कि ना ही आते समय पायल का जो है कुछ वो सब संदेश लेके आना। ठीक है, इस तरह से हमारा वीडियो 46 मिनट का बन गया है। वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अब क्या करें। ये है इस तरह से, चाहे जे भी वजह रहे, चाहे जो भी वजह हो, आखिर करमैतिन के भाई ना नहीं आवे। चाहे जो भी वजह रहा हो, लेकिन जो कर्म करने वाली जो औरत है वो करमैतिन जो कर्म पूजा करने का बेचारी ललक रही है इतना, उसका भाई नहीं आ पाया, ना आ पारलक। नदी नाला थिराए जाए, धीरे धीरे भादो महीना ख़त्म हो रहा है, नदी नाला का पानी अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अखरा पोखरा थीर धूम भई, मतलब अखरा पोखरा का पानी भी सब धीरे धीरे अब कम हो रहा है। बोके पाइख लाखे लेखे चरक कासा फूल झैर जाहे। बोके पाइख मतलब बगुला के पंख जैसा जो कांसा फूल है वो धीरे धीरे अब मुरझा के झड़ रहा है। मैंने एक भादो सब चिन्हा मुदा मिटाए, मतलब भादो महीना का सारा चिन्हा जो है वो अब मिटाए, मतलब ख़त्म हो रहा है। भादो मतलब सिराए जाहे, मतलब भादो अब समाप्त हो रहा है। करमैतिन के बाँचल खुचल आसरा टूट जाए। अब करमैतिन का जो बाँचल खुचल जो आसरा था कि मेरा भाई आएगा आएगा, वो टूट जाता है। वो दुखे व्याकुल हो जाए, वो दुख से क्या होती है, व्याकुल हो जाती है। आँख से ढर ढर लोर बोहे, बेचारी रोने लगती है। ठीक है, गीत ई तरह, अब इसके लिए भी गीत है। काशी फूल झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाय, रे भादर चलल सिराय। बोल रही है कि काशी का फूल जो है वो सफ़ेद वाला फूल वो झर गया, आशा मोर टूट गेल, मेरा आसरा टूट गया, कांदी कांदी छतिया धोवाय, मतलब मेरा रो रो के मेरा हालत ख़राब हो गया है, रे भादर चलल सिराय। और ये भादो महीना अब ख़त्म हो रहा है। तोयर मोर भैया तैयो मोर भैया नहीं आए, रे भादर चल, तभी तब पर भी भादो ख़त्म हो रहा है, तब पर भी मेरा भाई नहीं आ रहा है और भादो अब चला सिराने। ई तरी भादो महीनाएँ ऐसन बुझाहे, जैसे पैत धान के खेत, मकइये के खेत, नदी नाला कछार और कांसा गाजर ले भाई बहिन के प्रेम पगलाए गीत बहराई रहल है। तो ये भादो महीना ऐसा रहता है, चाहे कि जैसे कि धान के खेत में, मकई के खेत में, नदी नाला में, हर जगह भाई बहन के प्रेम का गीत बहराई बहते रहता है। और बहन अपन भाई से मिलन लियन कराई के, और बहन अपन भाई से लियन कराई के लई जाइक आग्रह करई कई रहल ही। और बहन जो है अपने भाई से लियन कराए, मतलब लिवाने के लिए, ससुराल से अपना नैहर ले जाने के लिए आग्रह करते रहती है कि भैया आओ हमरा यहाँ से ले चल माई घरे। भला कौन ऐसन भाई हवे पारे, जे अपन बहन के ई करुण आग्रह के अनसुना कर दे है। आखिर कौन ऐसा भाई होगा
जो कि अपनी बहन का इस करुण आग्रह, मतलब उसकी बहन इतना बोल रही है तो उसको मना कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कर्मा पे लिखा हुआ निबंध जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। इस निबंध में हम लोग भाई बहन के प्यार को देखें, बहन किस तरह भाई का इंतज़ार करती है, बोलती है हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तू आके हमको ले जाओ। और इस तरह से हम लोग कर्मा त्यौहार देखें कि मेनली भाई बहन का त्यौहार है। कर्मा त्यौहार तो इसमें कई तरह का है, अच्छा फसल होने के लिए भी त्यौहार है, उसके बाद फिर जो युवक युवती हैं उनका भी त्यौहार है, किसी को अगर सुंदर बच्चा चाहिए हिष्ट पुष्ट तो उसके लिए भी ये त्यौहार है। लेकिन मेनली जो कर्मा त्यौहार है वो फेमस है भाई बहन के त्यौहार के नाम से। ठीक है, तो बताइएगा भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम यह आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चारों तरफ शेयर करके फैला दीजिए पूरा। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर करवा के निश्चिंत कर दीजिए हमको, जिससे कि और अच्छे से मेहनत करके आगे फिर MCQ जो है वो करवा सके। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जानते ही हैं कि लाल बत्ती अगर चाहिए, ASO का पोस्ट चाहिए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाते रहिए टपाटप। ठीक है, धन्यवाद।